हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। आज संडे था, फुल डे काफ़ी बिजी चल रहा था और अभी वैसे ऑलमोस्ट हमारा सोने का टाइम हो चुका है। तो मैं वेट कर रही हूँ वही और उसके पापा की, क्योंकि वो गए हुए हैं एक बर्थडे पार्टी में। सतीश के फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था तो वो लोग वहाँ गए, तो मैं वेट कर रही थी। तो बिज़ी भी थी और थोड़ा आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई और थोड़ा सा हेल्थ की प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा डिजी सा हो रहा था, डायबिटीज़ थोड़ी बढ़ी हुई थी। दैट्स वाई मैं गई नहीं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शावर किया है तो थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा जब तक वो आते नहीं है मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आज बात करना चाह रही हूँ हमारे यहाँ पे जो, वैसे मैंने बताया जैसे लास्ट वीडियो में कि हमने यहाँ पे आके अपना वर्क कैसे किया और कैसे अपना सेटअप किया। और अभी हमें 6.5 ईयर हो गए वर्क करते हुए सेम। तो भगवान की दया से ठीक चल रहा है। तो अभी मैं साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे मैं उस दिन बता रही थी कि लाइसेंस के बारे में कि हमारा कंपल्सरी है। तो मेरे पास जैसे इंडिया में फुल लाइसेंस था, इंडियन लाइसेंस था ड्राइविंग का। तो यहाँ आके मैंने फिर से अपना जो एक हमें मतलब वैसे 3 स्टेप होते हैं, तो मेरे को 2 ही क्रॉस करने पड़े फुल लाइसेंस लेने के लिए। तो मैंने आके यहाँ पे 2012 में दिया टेस्ट थ्योरी का और मैंने लर्नर लाइसेंस लिया न्यूजीलैंड का। उसके लिए थ्योरी के टेस्ट हमें देना पड़ता है, तो जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से 33 जो हमारे कंप्लीटली राइट होने चाहिए, 33 राइट होने चाहिए, 2 रॉन्ग हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने 2012 में जो टेस्ट दिया था तब की बात कर रही हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम में नहीं पास किया था। फ़र्स्ट टाइम मेरे 3 आंसर रॉन्ग हो गए थे, तो दैट्स वाई मेरा फ़र्स्ट टाइम में नहीं हो पाया था। वैसे बुक हम लेके आए थे, बुक मैंने रीड की थी और उसके लिए भी हमें मतलब टेस्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, तो करवाई थी बुक अपॉइंटमेंट भी। बट फर्स्ट टाइम में मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। और फिर हमें साथ में जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने साथ में ही सेकंड बुकिंग करवा दी। तो वहाँ पे एक जो स्टाफ का मेंबर थे, लेडी थी, और उन्होंने हमें गाइड किया कि बुक तो बहुत बड़ी है, 500 प्लस पेजेस की बुक है। तो उन्होंने हमें ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया, जो वहाँ से हमने लिया कि आप ऑनलाइन इसके साथ प्रैक्टिस करो तो आप जल्दी मतलब कंप्लीट कर लोगे। तो फिर हमने वो लिया। मैंने 3 और 4 टाइम घर पे आके उसके साथ प्रैक्टिस की और फिर 1 वीक के बाद जो मैंने टेस्ट दिया तो उसमें 35 आउट ऑफ 35 आ गए। तो मेरा जो लर्नर लाइसेंस मैंने फ़र्स्ट टाइम जो अपना बनाया, जिसमें मेरा फ़र्स्ट टाइम जो टेस्ट था उसमें मैं लाइक अनसक्सेस हो गई, फेल हो गई। उसके बाद जो सेकंड वाला टेस्ट दिया उसमें पास हो गई। तो उन्होंने इंडिया वाला लाइसेंस रख लिया और उन्होंने अपना एक लेटर हमें इशू कर दी। उसके बाद फिर मैंने 2015 में अपना जो फुली लाइसेंस अचीव किया प्रैक्टिकल देके। क्योंकि जब मैं 2012 में दिया मैंने टेस्ट, तो उसके बाद मतलब मैं 6 मंथ न्यूजीलैंड रहती थी, 6 मंथ में इंडिया रहती थी। तो मैं कार नहीं ड्राइव करती थी, ना ही मैं कोई वर्क करती थी यहाँ पे न्यूजीलैंड में। तो इसलिए मैं जो अपना फुल लाइसेंस नहीं बनाया मैंने। और फिर उसके बाद रुदर होने वाला हो गया, तो मैं तब भी कार नहीं ड्राइव करती थी।
तो फिर मैंने फाइनली जो लाइसेंस मेरा फुली बना, वो उसका प्रोसीजर ऐसा कि प्रैक्टिकल हमें देना पड़ता है। उसके लिए भी हमें एडवांस में पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। कई कई बार 1 मंथ में नंबर आता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है। लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम में ही वो अपना जो लाइसेंस है वो अचीव कर लिया। प्रैक्टिकल मैंने फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट कर लिया था। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिकल देने गई तो फर्स्ट टाइम ही मैं पास हो गई। तो 40 मिनट का वो टेस्ट होता है। उसमें मतलब वो हमारी पूरी ड्राइविंग चेक करते हैं कि हम कितनी स्लो चला सकते हैं, कितनी फास्ट चला सकते हैं। जैसे जैसे वो हमें बोलेंगे हमने वैसे वैसे जो कार है वो ड्राइव करनी है। तो 35 या 37 मिनट में मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका ओके है, डन है, आप परफेक्ट हो, तो मतलब आप पास हो। तो वेल डन बोला। मतलब दोनों टाइम मेरे पास वो लेडी ही थी जिन्होंने मतलब मेरा टेस्ट लिया। फर्स्ट टाइम तो जैसे थ्योरी का टेस्ट हुआ तो बाहर स्टाफ में लेडी थी। तो जो मैं अभी थ्योरी के टेस्ट की बात बताती हूँ कि कैसे हुआ। एक छोटा सा कैबिन बना होता है, सामने कंप्यूटर लगा है, एक चेयर लगी होती है और फ्रंट में भी कैमरा और ऊपर भी 2-3 कैमरे लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी का टेस्ट होता है, वो भी हमें 40 मिनट का ही होता है मेरे को लगता है, अभी मेरे को इतना याद नहीं है। तो जब मैं प्रैक्टिकल दे के बाहर आई, कार बाहर सतीश ने देख लिया, तो सतीश वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए थे तो फिर बाहर आ गए। तो मेरे को मैंने बोला हाँ मैंने पास कर लिया टेस्ट। मेरे को बोले नहीं नहीं, इतनी जल्दी तू पास कैसे कर सकती है बाकी सब तो 2-2 3-3 बार करते हैं। तो मेरे को बिलीव नहीं है कि हो गया तेरा। कहते मैंने खुद सेकंड टाइम पास किया। तो जब फिर वो लेडी ने बोला कि हाँ हो गया, इनका पास हो गया, तो परफेक्ट है। तो मतलब मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि किसी चीज़ को मैंने मतलब अभी फर्स्ट जी हो जाए, मैंने प्रैक्टिकल दिया तो मैं पास हो गई। तो मेरे को अपने आप में बड़ी अच्छा लगा, बड़ी खुशी महसूस हुई मेरे को, क्योंकि सेकंड जो टेस्ट था प्रैक्टिकल का तो वो मैंने पास कर लिया। फर्स्ट थ्योरी का, सेकंड प्रैक्टिकल का वो मैंने पास कर लिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि किसी ने 4 टाइम टेस्ट दिया, कईयों ने 5 टाइम दिया, कईयों ने 3 टाइम दिया, कईयों ने सेकंड टाइम दिया, और बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे को मतलब अपने आप में बहुत मैं खुशी, मेरे को मन मेरा बहुत हैप्पी था उस टाइम। तो मतलब ये भी एक बहुत मेरे अकॉर्डिंगली अचीवमेंट होती है। कई लोग तो 6 ईयर भी हो जाते हैं आके तो वही रहने देते, लर्नर ही चेंज नहीं करते हैं। तो लर्नर का मतलब ये होता है कि आप दिन में तो कार चला सकते हो, लेकिन आपको अगर आफ्टर 6 o'clock इवनिंग को चलानी है तो आपके साथ कोई ना कोई सुपरवाइज़र ज़रूर होना चाहिए। तो जो फुल लाइसेंस है उसके साथ कोई मतलब वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके साथ कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब वो आप कहीं पे भी लेके कार जा सकते हो। सो ये तो था मेरा लर्निंग लाइसेंस के बारे में, जो लर्निंग से मैंने प्रैक्टिकल में चेंज किया। तो ये मतलब किसी भी कंट्री में जाना है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कार है, हमें आती है चलानी, हमारे पास लाइसेंस है, तो हम ना तो अपनी जॉब पे लेट पहुंच सकते हैं, ना जो कभी कभी हमें इमरजेंसी कहीं पे लाइक जैसे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, जहाँ हमें हमारे बच्चे को कहीं लेके जाना पड़ता है, जहाँ कहीं पे भी आप सपोज करो कोई इमरजेंसी चीज़ मार्केट से लेके आनी है तो आप जब भी मन चाहे जा सकते हो। मतलब आपको किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है, किसी का इंतज़ार नहीं करना कि कोई आएगा तो आपको लेके चलेगा। वैसे भी हर कोई बिज़ी होता है फ़ॉरेन में, तो मतलब कोई अपना भी कितना भी कोई किसी के लिए मतलब टाइम नहीं निकाल सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने काम में अपनी अपनी फैमिली में बिज़ी होते हैं। तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते। तो कार चलाना सबको आना चाहिए, और साथ में सबको अपना लाइसेंस भी ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो किसी भी कंट्री में है। तो मतलब हमें एक अपने
ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं, कि कोई इम्तिहान हम अगर पास कर सकते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो आज हेल्थ अच्छे से नहीं है, तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैंने ये बोला हुआ है कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपना सारा कुछ बताऊँगी, तो अगर कुछ मिस हो जाएगा, छूट जाएगा तो वो फिर छूटता-छूटता छूट ही जाएगा। तो हमें किसी चीज़ को के किसी भी चीज़ की वजह से रुकना नहीं चाहिए। अगर हेल्थ ठीक है नहीं भी है तो भी मैंने कंपल्सरी समझा कि ये मैंने लाइसेंस के बारे में बताना है अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। क्योंकि अगर हम आगे-आगे डालते जाएँगे तो हो सकता है कि कल इससे भी ज़्यादा तबीयत मेरी और ख़राब हो जाए। तो फिर कल का दिन भी वेस्ट हो जाएगा, तो आज का दिन भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें लाइफ में कितने भी हमारे ज़रूरी काम हैं होते हैं, तो हमें कल पे, परसों पे, नेक्स्ट वीक पे नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी हो सकता है हमारे हाथ में है, तो हमें वो कर लेना चाहिए, करके फिनिश कर देना चाहिए। तो दूसरी चीज़ कि कभी भी अपने आप को वीक नहीं हमें समझना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। तो ये कोई बाहर से नहीं बनाएगा, हमें खुद अपने आप को मजबूत करना है। तो इस वजह से हमें जो कोई आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो नई-नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो जैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी साइकिल नहीं चलाया, कभी एक्टिवा नहीं चलाई, तो पीछे बैठी हूँ, कभी-कभी पीछे बैठी हूँ, साइकिल में भी पीछे बैठी हूँ और एक्टिवा में भी पीछे बैठी हूँ। बट कभी फ्रंट पे मैंने ड्राइव नहीं की, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले कार ही चलाना सीखूँगी। तो मैंने करके दिखाया। तो लाइफ में ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब ये बात मैंने बोली थी कि मैं लाइफ में साइकिल कभी चलाना नहीं सीखूँगी, तब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 9 या 10 ईयर की होंगी। तब किसी गाँव शहर में किसी रिलेटिव के पास, हमारे पूरे गाँव में मुझे नहीं लगता किसी के पास उस टाइम कार थी, तो रिलेटिव में भी नहीं थी। तो मतलब कोई अगर मेरे एक मामा जी थे, अभी ये नहीं है इस दुनिया में, वो कार ड्राइव करके लेके आते थे रेंट पे। तो मतलब जब कभी आते थे सालों-सालों बाद, तो आते थे रेंट पे लेके। तो मतलब ये चीज़ मन में थी बचपन से, तो बड़े होके करके दिखाई। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मन में सोचे थे और किए भी। तो मैं सबको ये भी एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लान कीजिए, प्लान के ऊपर वर्क कीजिए, तो सारे ही ड्रीम जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वॉच करते रहिए मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड नाइट।